जब जनकपुर में अकाल पड़ा, और अकाल क्यों पड़ा कि वर्षा नहीं हो रही थी। कैसी वर्षा? वर्षा कई प्रकार के हैं। एक वो वर्षा, अभी परसों ही बारिश हुई थी, एक वो वर्षा है जो भगवान, वो प्राकृतिक है, कभी भी जल बरसा देंगे, वो मेरे आपके चाहने से ना चाहने से होने वाला नहीं है। एक वो वर्षा कि जब हम कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, या किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी व्यक्ति से हमने कोई किस्सा सुनी, कोई कहानी सुनी, अगर वो बात हमारे हृदय को लग गई तो हमारे नेत्रों से भी जल बरसते हैं। एक वो भी वर्षा ही है, नेत्रों से अश्रु की वर्षा जब होती है। और तीसरा वर्षा क्या है कि वो भक्ति रूपी वर्षा, जिस भक्ति रूपी वर्षा में स्नान करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये भी एक वर्षा है। तो जीवन में समय समय पर सभी वर्षा की आवश्यकता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कौन सी वर्षा है कि भक्ति रूपी वर्षा। तो जनकपुर में आश्चर्य होता है ये सुन के कि जनकपुर में अकाल पड़ा, और उस त्रेता में अकाल पड़ा। अकाल तो कलयुग में पड़ता है, क्योंकि बाबा जी लिखे कि कली बार ही बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। इसलिए कि कलयुग में पाप बढ़ जाता है, और जब पाप होगा तो अकाल पड़ेगा। तो उन्होंने, बाबा जी ने लिखा कि जब जनकपुर में अकाल पड़ा, और अकाल क्यों पड़ा? वर्षा नहीं होने के कारण। और जनकपुर में विशेषताएं कितनी थी कि पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के नर नारी तन से सुंदर, मन से पवित्र, स्वभाव से संत, आचरण से धर्मशील, विचार से ज्ञानी और व्यवहार से गुणवान थी। इतनी विशेषताएं थी। इसके बाद भी अकाल पड़ा। कहने का तात्पर्य कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हो जाएं, हम धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, गुणवान हो जाएं, चरितवान हो जाएं, विद्यावान हो जाएं, सब कुछ हो जाए, परंतु जब तक जीवन में भक्ति रूपी वर्षा नहीं होगी तब तक जीवन नीरस बना रहेगा, अकाल पड़ा रहेगा, दुख भरा रहेगा। कभी भी ये जीवन आपका सरस नहीं बन सकता। तो सारी विशेषताएं होने के बाद भी जनकपुर में भक्ति रूपी वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ा रहा। और भक्ति क्या है? क्या है वर्षा ऋतु? ही वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। भगवान की भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु है। और तुलसी साली सुदास, यानी ये भक्त क्या है? साली है। साली यानी धान का फसल, उसे ही साली कहते हैं ना। गेहूं को रवि कहते हैं। आप लोग जानते हैं। अरे हाँ ना तो बोलिए, क्या पता कहीं गलत ही बोल दूं, कहेंगे कि गलत बोली है तो बताएंगे तो सीख लूंगी ना कि हाँ ये सही है गलत है। तो साली यानी धान का फसल। भक्त क्या है? साली है। तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग। राम का नाम क्या है? सावन भादो मास। वर्षा कब हो जाए कोई नहीं जानता, परंतु जो वर्षा ऋतु के समय है वो क्या है? सावन और भादो। ये दो विशेष कर बनाए गए ना। सावन भादो में लोग कहते हैं बारिश होगी, तो ये वर्षा ऋतु के समय है। तो राम का नाम क्या है? रा अक्षर सावन है और म अक्षर भादो है। ये राम का नाम वही वर्षा ऋतु का 2 माह है, सावन और भादो। तो जैसे साली के समय में, इसी समय में करते हैं ना धान का फसल, सावन भादो में इसी में करते हैं ना।
तो जब वर्षा ना हो तो अकाल पड़ जाता है, अभी भी कई जगह पड़ा हुआ है बारिश ना होने के कारण। तो जब अकाल पड़ जाता है क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पाते, अपना बस कर्म करते हैं, परिणाम उसका फल परमात्मा देते हैं। तो जैसे अकाल पड़ जाता है बारिश ना होने के कारण, उसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी जब भक्ति रूपी वर्षा ना हो तो अकाल पड़ जाता है। और देखिए जब जब वो परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और जब भाव से प्रेम से हम कुछ मांगते हैं तो क्या देते हैं? अगर वंश नहीं है वारिस, संतान कहते हैं ना वारिस, तो प्रसन्न जब होते हैं तो एक वो भी वारिस देते हैं और एक ये भी वारिस देते हैं। दोनों आज जनकपुर में वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। तो जब अकाल पड़ा तो जैसे राजा दशरथ जी जब ग्लानि हुई मन में तो किसके पास गए? विश्वास था कि गुरुजी मेरी समस्या को दूर करेंगे, तो गुरुजी के पास गए, जाकर दुख को सुनाए। भगवान जान गए कि मन में अब लालसा जगी है तो अब मुझे चलना चाहिए। तो वैसे ही जब हमारे मन में भी लालसा जग जाएगी तो परमात्मा आएंगे ही आएंगे। तो जब लालसा जगी गुरु के पास गए, दुख सुनाए। उसी प्रकार से महाराज जनक भी जब अकाल पड़ा तो कहाँ गए? अपने गुरु सतानंद जी के पास और जाकर के कहे कि हे गुरु जी, चरणों में प्रणाम किए। बोले गुरुजी जनकपुर में अकाल पड़ा है, कोई उपाय बताएं। महाराज जनक से सतानंद जी ने कहा कि हे राजन, इस समस्या का एक ही समाधान है कि आप हल चलाएं। कहने का तात्पर्य गुरु जी का ये था कि जब कोई समस्या उलझती है तो उसे सुलझाने के लिए हम लोग विचार करते हैं और विचार करके उसका हल निकालते हैं। जब दो चार लोग बैठेंगे, उसका विचार करेंगे उस पर, तो उसका हल निकालेंगे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि राजन के समस्या का समाधान करना है, तो कहे कि हे राजन आप हल चलाइए। कौन सा हल चलाना था? तो विचार का हल चलाना था। और हल कहाँ चलेगा? कि भूमि पर, किस भूमि पर? कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति के भूमि पर, क्योंकि कोई भी अगर नेक निर्णय लेना है तो जब मन में सुमति होगी तभी जाकर आप उस पर सुंदर विचार अपना दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो सुमति के भूमि पर विचार का हल चलाना था और हल चलाने में दो व्यक्ति चाहिए। तो उनके साथ कौन है? उनकी धर्म पत्नी सुनैना। सुनैना का मतलब कि सूक्ष्म दृष्टि। और राजा जनक क्या है? विदेह हैं, जो इस देह के, इस शरीर के शुद्ध बुद्ध से परे हो, रहित हो, वो है विदेह। तो कहने का तात्पर्य था गुरु जी का कि आज अकाल पड़ा है तो हे राजन, इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है कि जब इस सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा जब कोई विदेह सुमति के भूमि पर विचार का हल चलाएगा तो हल का फल घट से टकराएगा। घट किसे कहते हैं? बताइए, घट किसे कहते हैं? घड़ा को नहीं, हृदय को। हृदय को घट कहते हैं। और जब हल का फल घट से टकराया, यानी विचार का हल किए, सुमति के भूमि पर किए, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा किए, तो वो हृदय से टकराया। किसके? भगवान और भक्त के हृदय से वो टकरा गया। और जब टकराया तो क्या हुआ? कि वर्षा हुई। कैसी वर्षा? कि भक्ति रूपी वर्षा। और भक्ति कौन है? हमारी सीता माता भक्ति है। तो जब हृदय से टकराया हल का फल, तो सीता जी का प्राकट्य हुआ। और एक विचार और कीजिए कि महाराज दशरथ ने पुत्र रूप में भगवान को पाना था,
तो 28,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, उसके बाद भगवान हमारे आए हैं। समय पर जब ये लोग आए कौशल्या और दशरथ के रूप में, उसमें भी चौथापन आ गया, तब भगवान पुत्र के रूप में मिले। परंतु महाराज जनक ने बिना किसी तपस्या के सीता जी को पुत्री के रूप में पा लिया। और जब एक सुलक्षणी पुत्री को पा लिया तो स्वयं परम पिता परमात्मा को अपने दामाद के रूप में पाए। कहने का ये तात्पर्य कि अगर एक सुलक्षणी बेटी आपको मिल जाए, वो पुत्री मिल जाए, तो उसके लिए सुंदर घरवर या उसके योग्य दामाद ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं, वो आपको मिल जाएंगे। और जब भक्ति आ गई सबके जीवन में तो भगवान को भी जनकपुरवासी बुलाए नहीं, भगवान स्वयं चले गए विश्वामित्र जी के साथ। और एक महाराज जनक ने पुत्री को पाया तो सबका दुख दूर हुआ, सबका जीवन जो नीरस बना हुआ था वो सरस बन गया और सारे लोग सुखमय हो गए। क्या कहते हैं कि प्रगति भूमि विदारी मैया श्री जनक दुलारी। प्रगति भूमि विदारी मैया श्री जनक दुलारी। प्रगति विप्रधेनु सुर संत हिता लिंह मनुज अवतार। निज इच्छा, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आए थे। पुत्र के रूप में जब आए, निर्मित तन माया गुण गोपार। और आज सीता जी भी कैसे आई कि निज इच्छा मख भूमि ते प्रगट भाई सिया। चरित किए पावन परम पर धन मोद निकाय। आज भी भगवान जब आए पुत्री के रूप में तो स्वयं अपनी इच्छा से ही आए। और आज जब सीता जी आ गई तो सारे मिथिलावासी, आज वही उत्सव, वही आनंद जो कि अयोध्या में हुआ, आज वही हमारे भगवान के आने पर एक पुत्री के रूप में, भक्ति के रूप में जब आई माँ सीता, तो आज उसी प्रकार से सारे मिथिला में भी धूम मची है। सारे लोग मिथिला में गा रहे। हम लोग तो बेटी के जन्म में गाते ही नहीं, तो आदत ही नहीं है, नहीं है ना, रहेगा भी नहीं।
क्योंकि ये आदत है, और आदत वही जो डाल लेंगे वो आदत पड़ जाएगी। जैसे एक भक्त ने निवेदन किया है कि राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। जो आदत बना लेंगे वही आदत बन जाएगी। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी बन गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। और क्या कहते हैं? मेरी फरियाद पे न तूने कभी गौर ही किया। मेरी फरियाद पे तुमने कभी गौर न किया। मेरी फरियाद पे न तूने कभी गौर ही किया। ऐसी बातों को ऐसी बातों को ऐसी बातों को दोहराने की आदत सी बन गई है। राधे राधे कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की बन गई।
वाले क्या कह रहे उन्हें कोई चिंता नहीं। तो इसीलिए निवेदन किया भक्त ने, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना या मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को ऐसी बातों को ऐसी बातों को सुनने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे राधे कहने की आदत सी बन गई। ओ ये जो आदत है, क्या है? आदत 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 है। आदत आदत ये आदत है। जिसको पड़ी जिसको पड़ी जिसकी भी आदत है, ये तो आदत है। ये तो आदत है, ये तो आदत है, ये तो आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बन गई। और हमें किसकी आदत है? क्या लिखे कि जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री कृष्ण की कृपा है, राधे कहने की आदत है। किसकी कृपा है? भगवान की, श्री जी की। इसीलिए जब हमारी माँ सीता आई तो सारे अयोध्या के लोग कि धानी धानी मिथिला नगरिया, सारे जनकपुर के लोग आज निवेदन कर रहे हैं, क्या गा रहे हैं? कि धानी धानी मिथिला नगरिया, धानी राजा जानक जी है। धानी धानी मिथिला नगरिया धन्य धन्य धानी धानी मिथिला नगरिया, धानी राजा जानक जी है। धानी धानी मिथिला नगरिया धानी राजा जानक जी है। ललना धानी रे जानकपुर के लोग, जहाँ रे सीता प्रगट भई। ये ललना धानी रे जान, सभी लोग आइए। ये ललना धानी रे जानकपुर के लोग, जहाँ रे सीता प्रगट भई। ये ललना गाइए और मन में ये भाव रखिए कि जब अब बेटी भी हमारे घर हो तो हम लोग सोहर बधैया गवाएं, किसी में भेदभाव ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है
कि आपका बेटा अगर आपके मान को बढ़ाए तो बेटी ना बढ़ाए, बेटे से ज्यादा बेटी आपके मान को, सम्मान को बढ़ाती है। तो इसीलिए सभी लोग गाइए और प्रेम भाव से गाइए। ललना धानी रे जानकपुर के लोग, जहाँ रे सीता प्रगट भई। ये बताइए बेटी पर कौन कौन खुश रहता है? बेटी के लिए बेटी आए तो कौन कौन खुश रहता है? बस देखिए, ये सोचिए कि आप भी किसी की बेटियां हैं तो आप भी आई होंगी तो उस माँ का भी मुंह ऐसे ही लटका होगा। वो लक्ष्मी है ना। आपके बेटा को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, लेकिन बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। कहते हैं ना, बेटा को बेटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, लेकिन बेटी को बेटा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। बेटी को बेटा बोलते हैं, बेटा को बेटी नहीं बोल सकते। तो देखिए इसमें भी वो आगे ही है। तो सभी लोग गाइए, मन में ये ना रखें कि हाँ भैया बेटी हुई है क्यों गाएं क्यों गाएं। जितना पुत्र हो उससे ज्यादा प्रसन्नता कब होनी चाहिए? जब वो पुत्री आए। अगर ये नहीं होगी तो इस सृष्टि की संरचना नहीं हो सकती। हर कोई चाहता है कि मेरी माँ हो, हर कोई चाहता है कि मेरी बहन हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बुआ हो, हर कोई चाहता है ना। परंतु ये कोई क्यों नहीं चाहता कि मेरी बेटी हो? बेटी होगी तो बेटी ही किसी की बहन बनती है, किसी की बुआ बनेगी, किसी की पत्नी बनेगी और किसी की माँ बनेगी। कब? कि जब बेटी होगी तब। बेटा थोड़ी बनेगा, नहीं बन सकता। तो इसीलिए गाइए सभी लोग, ललना धानी रे जानकपुर के लोग, जहाँ रे सीता प्रगट भई। जन्मेली सीता सुख रहिया ता दुख के हरहिया नु हे। जन्मेली सीता सुख रहिया ता दुख के हरहिया नु हे। जन्मेली ललना हर से ले लोग लुगैया, जहाँ रे सीता प्रगट भई। ललना हर से ले सीता प्रगट भई। आजू के दीनावा सुहावना, लागे मन भावना हे। आजू
क्या होने लगा आंगन में? आंगन में सखी सब आवेली, गावेली बजावेली है। आंगन में सखी सब आवेली, गावे बजावेली हो। आंगन में सखी सब आवेली, गावेली बजावेली है। आंगन में सखी सब आवेली, गावेली बजावेली हो। ललना विप्रजी मंत्र उचारी, जहाँ रे सीता प्रगट भई। ललना विप्रजी मंत्र उचारी, जहाँ सीता प्रगट भई। अब इधर मंगलाचरण हो रहा, तब तक कुछ सखियां आ गई। माँ सुनैना के सारे सगे संबंधी भी क्या कहते हैं? धनी धनी भाग अंगनावा, जे बाजेला बजानावा नु हो। धनी धनी भाग, धनी धनी भाग अंगनावा, जे बाजेला बजानावा नु हो। धनी धनी ललना जमना कोखी बेटी जनम लियू, कोख होला पावन हो। ललना जमना कोखी, ललना जमना कोखी बेटी जनम